केतु का आने वाला गोचर सिंह राशि में होने वाला है और इसकी वजह से कर्क राशि के लिए भी काफी बड़े बड़े चेंजेस हम लोग नोट करेंगे। आखिर ये चेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले, कर्क राशि वाले लोग अब जो खा रहे हैं उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने वाले हैं। जो भी उनके सामने आएगा उसको वो कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो फिजिकल कंजम्पशन तो यहाँ पर हो ही रहा है, यानी खाने का कंजम्पशन तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही आइडियाज का कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो कोई भी अगर इन्हें कुछ भी कहे, कोई भी इन्हें कुछ भी सिखाए, कोई भी इन्हें कुछ भी बताए, ये बहुत आसानी से उस चीज को ग्रास्प कर लेंगे। हालांकि उसके बारे में बात फिर भी नहीं करेंगे, उसको एक्सप्रेस फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन ग्रास्प बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक वैसे ही खाना अब इनके सामने कुछ भी आए, पहले अगर कर्क राशि वाले कहते थे कि नहीं भैया मुझे ये चीज नहीं खानी, मुझे फलानी चीज नहीं खानी, इससे ये होता है उससे वो होता है, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा वहां पे। अब वो सब चीजें कंज्यूम करने के बारे में सोचेंगे। इनफैक्ट अगर कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, इन दैट केस भी वो थोड़े परेशान हो जाएंगे और एक्टिवली उनको डिफाई करना शुरू कर देंगे, यानी एक्टिवली उनके अगेंस्ट जाना शुरू कर देंगे। तो ये चीज कर्क राशि में इस समय बहुत एक्सेसिव देखने को मिल रही है। ठीक है, आप ये लोग जरूर देखेंगे कि जब लर्निंग की बात आती है तो दे आर लर्निंग एवरीथिंग वेरी क्विकली। ग्रास्पिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो बच्चे हैं अगर आपके कर्क राशि वाले, अच्छे से सीखेंगे, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी, जब लिखने की बारी आएगी तो उनका मन नहीं करेगा। जब एक्सप्रेस करने की बारी आएगी तो उनका मन नहीं करेगा। जैसे कोई पोयम है, याद कर लिया, अच्छे से याद है, बिल्कुल अगर इनके सर पे पड़ गई तो लिख भी देंगे उस पोयम को, लेकिन अगर आप कहोगे कि बेटा गाकर सुनाओ पोयम को या बोलकर सुनाओ, वहां पे वो मना कर देंगे, कहते भाई मुझे नहीं करना। सो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आपको देखने में मिल सकती हैं। इनफैक्ट हम जितना इनसे जबरदस्ती करेंगे उतना ही ज्यादा इनका जो बात करने का तरीका है वो इनकोहिरेंट हो जाएगा, यानी कि जो भी बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या बोलना चाह रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ पहुंच जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन नेचुरली जो इनके मन से आवाज निकलेगी ना, वो बहुत हाई क्वालिटी की और बहुत इंट्यूटिव आवाज होगी। तो अगर कर्क राशि वाला कुछ कह दे कि ये होने वाला है और बस ऐसे ही उसके मुंह से बात निकल जाए, तो वो बात होने के चांसेस पूरे पूरे आप लोगों को यहाँ देखने को मिलते हैं। लेकिन अगेन अगर हम बहुत ज्यादा सोच विचार कर, तोल मोल कर, डिप्लोमेटिकली इनको बोलने को कहेंगे तो इनकी जबान अपने आप ही अटकना शुरू हो जाएगी, ढंग से वो डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, ढंग से बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो यू विल सी दिस थिंग इन कर्क राशि पीपल। ये लोग जो है इनका थॉट्स भी अब चारों तरफ बिखरे रहेंगे, राइट? तो ये अपने थॉट्स को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा कि चार चीजों को एक साथ लेके ये चल सके। जल्दी प्रेशर में आएंगे, जल्दी परेशान भी हो जाएंगे और दूसरों की बातों का असर भी इन लोगों के ऊपर बहुत जल्दी आप लोगों को पड़ता हुआ दिखेगा। तो होपफुली आपके ऊपर अच्छे लोगों का असर पड़े और आप अच्छी बातें सीखें, क्योंकि अगर खराब लोगों का असर पड़ा और आपने खराब बातें सीखनी शुरू कर दी, उसके बाद उनको आपके दिमाग से निकालना भी इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट एट दिस मोमेंट। कम से कम 1.5 साल तो आप किसी और चक्कर में ही घूमते रहोगे। इसीलिए कोशिश करनी है कि जिनकी बातें सुन रहे हो, जिनको ग्रास्प कर रहे हो, वो अच्छे लोग हों और आपका भला ही चाहते हो। ठीक है, देन हमें एक और चीज देखने को मिलेगी कि इस समय पर फैमिली के साथ आप लोगों का थोड़ा सा कट ऑफ हो सकता है, राइट? इसको लेकर सावधान रहिए। अगर आप सिंगल हैं फिर तो आपका कट ऑफ हो सकता है, लेकिन मैरिड है, इन दैट केस तो कट ऑफ होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप मेंटली उनसे कट कर सकते हो। कुछ लोगों के केसेस में जहां पर केतु ऑलरेडी बहुत प्रभावी है या केतु की महादशा चल रही है, वहां पर तो परिवार के साथ रहने का मन ही नहीं करेगा। परिवार की बातें समझ में नहीं आएंगी, परिवार की बातें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगेंगी, आपको लगेगा कि क्यों ये मुझे इतना रोक रहे हैं, क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए भैया। तो इस तरह की सोच आपके अंदर आ सकती है। शादीशुदा है, इन दैट केस क्या होगा, क्यों मेरे सर पे इतना लोड पड़ रहा है, क्यों मेरे सिर पे इतना बोझ पड़ रहा है, आई एम वेरी अनहैप्पी विद एवरीथिंग, मुझे यहाँ से निकल कर जाना है, मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो ये परिवार के साथ जो कटाव है वो देखने को मिल सकता है। अगेन इसकी भी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नौकरी की वजह से, काम की वजह से दूसरे शहर चले जाएं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो परिवार की बातों से तंग होकर अलग रहना शुरू कर दें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पढ़ाई की वजह से कहीं बाहर चले जाएं, अलग चले जाएं, या लंबे लंबे समय तक घर के बाहर रहें। मान लीजिए कोई ट्रैवल ब्लॉगर बन गया अगर, तो लंबे लंबे समय तक घर से बाहर रहेगा या नहीं रहेगा? ऑफ कोर्स। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं।
और कुछ लोगों के केसेस में परिवार से टोटल कटाव भी हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स जो हम देखने में हमें यहाँ पर मिल सकती हैं। आपके साथ क्या होगा, ऑफ कोर्स आपकी कुंडली पर, आपकी दशाओं पर निर्भर करता है, लेकिन कटाव होगा जरूर। यहां तक कि जो भी आपको सामने से वेल्थ दिखाएगा, राइट, जो लोग दिखाएंगे कि हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास ये घर है, हमारे पास तो जी इतना कुछ है, उनसे आप खास तौर पे चिढ़ने लगोगे। ये भी लाइक इनको क्या पड़ी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है इनके पास कुछ भी हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपके पास जो पैसा है वो तो आप दुनिया को नहीं शेयर करना चाहते। यू विल बी लाइक कि भैया पैसा जो होना चाहिए ना छुपा के रखना चाहिए, सबको दिखाने की चीज नहीं होती पैसा। तो इसीलिए जो लोग अपना पैसा फ्लॉन्ट करेंगे, न्यू मनी जिसको बोलते हैं, उनसे आपको थोड़ी चिढ़ होनी शुरू हो जाएगी। जो ये कहेगा कि देखो मेरे घर में इतना बड़ा टीवी है, यू बी लाइक ऑल राइट, आई डोंट केयर, मेरे घर में इससे बड़ा पड़ा है पर मैं तो नहीं बोल रहा। इस तरह की चीजें हमको देखने को जरूर मिल सकती है कर्क राशि वाले लोगों के साथ। एक और चीज है कि आप लोगों का भी ध्यान इस समय पर ओकल्ट में काफी जा सकता है। तो आप ऐसे ओकल्ट की तरफ ज्यादा जाओगे जो आपकी कम्युनिटी के लिए, आपके परिवार के लिए नेचुरल नहीं है। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जिस प्रकार से भी आपका परिवार काम करता है, जिस प्रकार से भी वो पूजा पाठ करता है, या जिस तरह हिसाब से वो स्पिरिचुअली काम करता है, या जिस हिसाब से वो रहता है, तो जो रहन सहन है, जो सोच है परिवार की, जो माहौल है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको एक नई फिलॉसफी चाहिए जिंदगी जीने की। वो नई फिलॉसफी को आप ज्यादातर केस में ओकल्ट साइंसेस के थ्रू ढूंढना शुरू कर दोगे। तो आपने एस्ट्रोलॉजी सीख लिया, आपने टैरो सीख लिया, मान लो आपके घर में लोग आयुर्वेद सीखते हैं, यू लाइक क्या आयुर्वेद, लेट मी लर्न चाइनीज मेडिसिन, लेट मी लर्न सिद्ध मेडिसिन, लेट मी लर्न यूनानी मेडिसिन, और लेट मी लर्न समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। तो आप नई एग्जॉटिक चीजों की तरफ भागना शुरू कर सकते हो। पैसे छुपाने की टेंडेंसी, बातें छुपाने की टेंडेंसी इस समय पर कहीं ज्यादा बढ़ सकती है कि आप 100% किसी के साथ सारी चीजें शेयर ना करो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा ही छुपा रहे हो, बट छोटी छोटी चीजें भी, यू आर नॉट अनविलिंग टू टेल। आप घर के बाहर जा रहे हो तो आपका मूड नहीं है बताने का कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। चाहे आप दोस्त से मिलने जा रहे हो, चाहे आप एम वॉक पे जा रहे हो, सो यू वांट पीपल कि ठीक है आपको जो सोचना है सोचते रहो, मुझे बताने का मूड नहीं है, मैं नहीं बता रही। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती है। सो देयर इज अ टेंडेंसी टू हाइड अ लॉट। और ऐसे में काफी सारी लर्निंग भी छुप छुप कर हो सकती है कि आप बहुत सारी चीजें सीखो, मगर छुप छुप कर सीखो, सबके सामने आकर ना सीखो। सबको बताओ नहीं कि मैं कुछ सीख रहा हूँ या कुछ ज्ञान मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इट विल हैपन इन योर केस। हाँ, ये भी हो सकता है कि इस समय पर अपने रिश्तों को छुपाने की आप कोशिश करें। तो आपके जीवन में कोई है, उसको आप बहुत पसंद करते हो, चाहे रिश्ता शुरू हुआ है चाहे नहीं शुरू हुआ है, पसंद, उनके प्रति लाइकिंग, उनके प्रति आकर्षण, या उनके साथ रिश्ता, आप इन सब चीजों को छुपाने की कोशिश कर सकते हो। आपको नीड नहीं लग रही कि दुनिया के सामने आकर बताया जाए दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप। आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली दूध के जले हैं। आपको डर लग रहा है कि जैसे पिछली बार मैं हर वक्त इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहता था या करती रहती थी कि माई लव, माई दिस, माई दैट, आज इसका बर्थडे, आज उसका बर्थडे, आज ये एनिवर्सरी। आप डर गए हो, अब घबरा गए हो। अब आप दूसरों के सामने कोई चीज का प्रदर्शन नहीं करना चाहते। अब आप सोचते हो कि जो चीज मेरी है सो मेरी है, मैं उसका प्रदर्शन क्यों करूं। हो सकता है इसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन भी हो। तो कुछ लोग चाहते हैं कि भाई सबको पता लगे दैट वी आर डेटिंग, लेकिन आपका इस समय पर कोई मन नहीं है इस तरह की चीजें करने का। आप सोचोगे कि नहीं यार, पता ना ही लगे तो अच्छा है, बात आगे ना ही बढ़े, लोगों को कुछ ज्यादा पता ना ही हो तो बेहतर है, हमारे बीच में जो कुछ भी है जैसा भी है हम उसको चला लेंगे। तो ये टेंडेंसी भी आप लोगों के अंदर काफी बढ़ सकती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाओगे इस समय पर, और आप ज्यादा बातचीत करना, ज्यादा किसी के साथ एंगेज करना, बहुत ज्यादा सोशलाइज करना, इन सब पे आपका मन नहीं करेगा। इनफैक्ट आपका मन ज्यादातर यही करेगा कि मैं घर के बाहर ही रहूं, और हो सके तो पहाड़ों वहाड़ों में रहूं, वहां मुझे बड़ा मजा आता है। तो पहाड़ों की तरफ आपकी जो एक नीड है ना वो बहुत आएगी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग उत्तराखंड भी आ जाएं, अच्छी बात है, बहुत पहाड़ है, घूम लेना, और वहां पर बैठकर सोचना, कॉन्टेम्पलेट करना, आप लोगों को उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इन 1-1.5 सालों में आपकी पर्सनालिटी में आपको काफी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि ज्यादातर इंट्रोवर्जन की तरफ जा रहे होंगे। एक्सट्रोवर्जन आपके अंदर अब काफी हद तक कम हो जाएगा। यू विल बिकम अ मोर इंट्रोवर्टेड पर्सन, स्पेशली अगर केतु ऑलरेडी आपके दूसरे घर में है, इन दैट केस तो ये ज्यादा ही बढ़ने वाला है। ओके, तो अपना ख्याल रखना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बात कर लेना, विल फिगर इट आउट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।